हेलो एवरीवन, मैं राज भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं प्रतिबाधा। ठीक है, ये क्लास 12 के टॉपिक हैं, तो दो टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे, एक प्रतिबाधा और एक क्या प्रतिघात। ठीक है, यानी इम्पीडेंस और रिएक्टेंस, दो टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं प्रतिबाधा क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी तक जब क्लास 10 तक आपने पढ़ा होगा कि जैसे कभी कोई भी परिपथ होता था, हमारा कोई भी सर्किट होता था, जैसे आपने कोई बैटरी लगाई और उसके एक रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस जो आर होता था, इसका काम क्या होता था? इसका काम होता था यहाँ से जो करंट जाएगी ना, यहाँ से जो करंट जाएगी उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना। ठीक है, यानी जितना करंट हमें चाहिए उतना ही करंट आगे भेजेगा ये, है ना, और बाकी को यहाँ पे क्या कर देता, उसको रोक देता था। ठीक है, इस तरीके से मतलब एक तरह का अवरोध उत्पन्न करने का काम करता है। ठीक है, जैसे आपके रोडों में ब्रेकर लगे होते हैं, तो ब्रेकर का काम क्या होता है? स्पीड को कंट्रोल करना। तो वैसे ही यहाँ पे प्रतिरोध का काम भी क्या होता है? करंट को एक तरीके से कंट्रोल करना, यानी अवरोध उत्पन्न करना उसके लिए। ठीक है, मगर जब हम क्लास 12 में आप एसी ये जो एसी परिपथ वाला जब चैप्टर पढ़ोगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस के साथ और भी चीज आ जाते हैं। जैसे मान लो रेजिस्टेंस के साथ आपने इंडक्टर जोड़ दिया। ठीक है, क्या जोड़ दिया? इंडक्टर, जिसको प्रेरकत्व बोलते हैं। ठीक है, और एक कैपेसिटर जोड़ दिया। ठीक है, जिसको क्या संधारित्र बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये जोड़ दिए तो अब इनका जो टोटल प्रतिरोध होगा, क्योंकि ये भी धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेंगे। ठीक है, यानी धारा के परिवर्तन का अवरोध करते हैं। ये भी वैसे ही आपका धारा परिवर्तन का अवरोध उत्पन्न करता है, और ये तो करता ही है। ठीक है, तो तीनों का जब हम प्रतिरोध जोड़ देंगे ना, तो उसी को हम प्रतिबाधा बोलेंगे। ठीक है, तो तीनों को प्रतिरोध को कैसे जोड़ते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, Z इक्वल टू रूट में आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। अब ये XL और XC क्या है? XL जो होता है इसका प्रतिरोध हो गया, और XC जो हो गया वो इसका प्रतिरोध हो गया। ठीक है, जिनको हम प्रतिघात बोलते हैं। प्रतिघात किसका? ये हो गया आपका XL जो हो गया, उसको हम प्रेरकत्व प्रतिघात बोलते हैं, और XC जो हो गया हमारा धारित्य प्रतिघात हो गया। ठीक है, अभी इसको आगे पढ़ाऊंगा मैं। तो यहाँ पे ये समझो, इसका जो प्रतिरोध है इसको हम XL, है ना, इसके प्रतिरोध को हम XL और इसके प्रतिरोध को XC। तो जब हम इनको ऐड करेंगे ना इस तरीके से, तो रूट के अंदर आर स्क्वायर XL माइनस XC का स्क्वायर। अब यहाँ पे XL माइनस XC है, आप इसको XC माइनस XL भी लिख सकते हो। ठीक है, XC माइनस XL, जो उनसी वैल्यू बड़ी होगी उससे पहले लिखना, और जो छोटी होगी उसको बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगी प्रतिबाधा क्या होता है। तो तीनों के जो प्रतिरोध होता है जो भी सर्किट में लगे हुए हैं, अब ऐसे नहीं, तीनों आपके दो भी हो सकते हैं, आर एल भी हो सकता है। ठीक है, तब आप यहाँ पे आर स्क्वायर केवल XL का स्क्वायर लिखोगे, या आर सी भी हो सकता है, तो आप आर स्क्वायर और XC भी लिख सकते हो। ठीक है, या तीनों में से एक एक होंगे। ये सब हम जब ये चैप्टर आप आगे पढ़ते रहोगे ना, तो सिंगल सिंगल भी यूज होंगे, डबल डबल भी यूज होंगे। ठीक है, तो अभी मैं ये बता रहा हूँ, तीनों के प्रतिरोध का अगर आप जोड़ दो तो ये आपका क्या होता है, इसी को हम प्रतिबाधा बोलते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, दो या दो से अधिक अवयव जब आपके जोड़ते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिबाधा बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रतिबाधा होता है, यहाँ पे अगर हम करंट निकालना होगा ना, करंट, तो करंट के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? I इक्वल टू V अपॉन Z। ठीक है, I इक्वल टू V अपॉन Z। ठीक है, तो ये Z यहाँ पे प्रतिबाधा का काम, यानी एक तरीके से रेजिस्टेंस होता है भी। ठीक है, प्रतिरोध होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं दूसरी जो डेफिनेशन हमारी प्रतिघात की। ठीक है, प्रतिघात को हम किससे? X से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, रिएक्टेंस बोलते हैं इसे। ठीक है, तो प्रतिघात मैंने आपको समझा ही दिया। अब जैसे किसी भी परिपथ में आपका क्या जुड़ा होता है, जैसे मान लो ये परिपथ है आपका, तो यहाँ पे मान लो एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है ना, एक इंडक्टर यानी आपका प्रेरकत्व जुड़ा हुआ है। ठीक है, और एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। ठीक है, और आपने यहाँ से क्या करी? AC सप्लाई दी, तो ये तो आपका रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको हम। ठीक है, प्रतिरोध बोलते हैं इसको हम। क्या बोलते हैं? ये जब ये धारा का अवरोध उत्पन्न, जो धारा के परिवर्तन का अवरोध करते हैं, ठीक है, तो यानी इसको क्या बोलेंगे हम? XL बोलेंगे। ठीक है, और ये भी धारा के परिवर्तन का विरोध करता है, तो इसको XC बोलते हैं। ठीक है, यानी इनके जो प्रतिरोध होते हैं XL और XC, जो अभी मैंने पीछे भी पढ़ाया, अभी आपको बताया था, तो इनके जो प्रतिरोध होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? XL और XC। और XL क्या होता है? प्रेरकत्व प्रतिघात, इसको XL बोलते हैं, और जो XC होता है वो आपका धारित्य प्रतिघात, जो इसके नीचे होगा आपका,
ठीक है। तो प्रतिघात से समझ में आ गया, जो इनके प्रतिरोध होते हैं ना, इनको प्रतिघात बोलते हैं। किनके? एक्सएल और ये एल और सी के जो प्रतिरोध होते हैं उन्हीं को हम प्रतिघात बोलते हैं। ठीक है। तो इनका काम भी वही है जो रेजिस्टेंस का काम होता है। ठीक है, धारा को एक तरीके से कंट्रोल करना। ठीक है। तो जो आपका प्रेरकत्व प्रतिघात होता है उसको एक्सएल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। एक्सएल का वैसे अगर आप एक्सएल का फॉर्मूला देखोगे ना, तो इसका फॉर्मूला होता है 2πfl। ठीक है। ऐसी आपका धारिता प्रतिघात होता है जिसको हम एक्सी से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2πfc। ठीक है। तो ये अपॉन में होता है आपका। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हो। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे जो दोनों टॉपिक है वो कंप्लीट हो गए। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने जो समझा, इस वीडियो में हमने समझा कि प्रतिबाधा क्या होती है। ठीक है। और दूसरी चीज हमने इसमें समझी क्या क्या समझा, प्रतिघात क्या होता है। ठीक है। यानी इंपीडेंस और रिएक्टेंस के बारे में हमने इस वीडियो में समझा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।